नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी सनसनीखेज खबर लेकर आपके बीच आया हूं जो अहिंसक है। पहले बतला दूं क्योंकि बहुत सारे हिंसा के मामलों पर मुझको आए दिन मजबूरी में बोलना पड़ता है। ज़िंदगी में हिंसा उतनी जगह पर कब्ज़ हो चुकी है, लेकिन आज का अहिंसक है, लेकिन जुर्म है, बड़ा है, खतरनाक है और मेरे आपके सबके ऊपर मंडराता हुआ खतरा है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, जो ये चार जो हैं ये सबसे बड़ी ऐसी वेबसाइट हैं, ऐसी सर्विस हैं, ऐसी मैसेंजर सर्विस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पे लोग जाते हैं। गूगल जैसे मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, जीमेल का इस्तेमाल करता हूँ, गूगल का इस्तेमाल करता हूँ, गूगल के बहुत सारे और टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। एप्पल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक का करता हूँ, टेलीग्राम का करता हूँ। इन चारों के और कुछ इस तरह की और सर्विसेज के 1600 करोड़ पासवर्ड लीक हो गए हैं। अब 1600 करोड़ को जरा समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की आबादी जो है इसके 10% से भी कम है। पूरी आबादी, अनपढ़, बच्चे, बूढ़े, मरणासन सब मिला के भी 1600 करोड़ के 10% से भी कम है अभी हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े बूढ़े धड़कते हुए लोगों के उनसे करीब करीब 12 गुना पासवर्ड हैक कर लिए गए हैं, चोरी कर लिए गए। मुझको पक्का भरोसा है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं इसको, तो एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, इनमें से कुछ न कुछ तो आप इस्तेमाल करते होंगे, कुछ न कुछ। हैकर्स ने किसी तरीके से इन कंपनियों से, कंज्यूमर से, जाने कहाँ से किया है मुझको नहीं मालूम है। इसको आज तक के साइबर इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग बतलाया जा रहा है। डेटा चुरा लिया गया है, ऑनलाइन पासवर्ड चुरा लिए गए हैं। ये उससे क्या क्या कर सकते हैं आपके मेरे खाते से मुझको नहीं मालूम है, लेकिन खबरों में ये बतलाया गया है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके पासवर्ड, आपके लॉगिन डिटेल्स ये लीक तो नहीं हुए हैं। क्या ये भी शामिल हैं उसमें? सरकार के बड़े बड़े विभाग, बड़ी बड़ी कंपनियों के इनके डेटा भी चुरा लिए गए हैं, हैक कर लिए गए हैं इस खबर के मुताबिक। और ये खबर जो है फोर्ब्स और साइबर न्यूज़ दोनों बड़े हैं। मैं कम से कम फोर्ब्स के बारे में जानता हूँ, ये दुनिया की एक सबसे बड़ी कारोबारी मैगजीन है। तो फोर्ब्स कई पैमाने तय करती है कि दुनिया के 50 सबसे बड़े लोग, 500 सबसे बड़े रईस, ऐसा फोर्ब्स की लिस्ट जो है उस पर लोग भरोसा करते हैं। ये उसकी रिपोर्ट है ये। अब सवाल ये उठता है क्या किया जाए। मैं और आप तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनको चलाते नहीं हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं और आप तो चलाते नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ वहां पर काम देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आज केवल एक साधारण सी बात के लिए आया हूं कि मैं और आप बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि हम पासवर्ड थोड़े से मुश्किल बनाएं, आसान ना बनाएं। अपने बच्चों का नाम, हमारी मैरिज एनिवर्सरी, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये बड़ा आसान रहता है। इसी तरह का हैकर को भी मालूम है आप क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे। लोग डरते हैं कि पासवर्ड हम भूल जाएंगे, तो इसलिए बहुत आसान आसान पासवर्ड बनाते हैं। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो पासवर्ड रहता है, पिन रहता है, उसी को हर कार्ड में लागू कर देते हैं। एक साइबर प्लेटफॉर्म पे जो पासवर्ड यूज करते हैं उसी को सब पे कर लेते हैं, खुश रहते हैं कि हम भूलेंगे नहीं। इससे बचना होगा आपको तरकीब निकालनी होगी कि आप पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, कैसे अलग अलग रखेंगे, कैसे पासवर्ड ऐसे नहीं रखेंगे कि जिसका लोग अंदाज लगा सकें हैकर। मैं ये नहीं कहता कि ये 1600 करोड़ के पासवर्ड लीक होना जो है इसको आप रोक सकते हो, इसको मैं और आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मैं और आप क्या कर सकते हैं मैं अभी उसको बतला रहा हूँ।
तो आपको अपने पासवर्ड मुश्किल बनाने चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। हर कुछ महीने में आप पासवर्ड बदल दीजिए, और बदले हुए पासवर्ड कहाँ पे कैसे सुरक्षित रखेंगे उसका एक तरीका आपको ही निकालना है। आप चाहें तो किसी दराज में ताला चाबी में आप रखें कि किस चीज़ का क्या पासवर्ड है। आप चाहें तो उसको अपने आप को ईमेल कर दें अपने पासवर्ड को। मैं ज़्यादा सुझाव देना नहीं चाहता, आप अपना तरीका निकालिए कि पासवर्ड, लॉगिन डिटेल, इसको आप कैसे संभाल के रख सकते हैं। इन तमाम सावधानियों से बड़ी एक सावधानी मैं आपको और सुझा सकता हूं, क्योंकि पासवर्ड वासवर्ड तो ये मेरे आपके पर एक अकाउंट में जाने के बाद वहां से कोई चुरा सके न चुरा सके, मैं और आप उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। कम से कम मैं तो नहीं हूँ, आप हो सकते हैं हो सरकार के लिए, एजेंसी के लिए, किसी टेररिस्ट के लिए, कि आपका पासवर्ड चुराए। मुझको तो उतना बड़ा डर नहीं रहता, लेकिन असली बचाव कहाँ पे है वो आपको बतलाता हूँ। असली बचाव है अपने सारे खातों को साफ सुथरा रखने में। अब मान लीजिए आप 2-2 बजे रात तक जाकर फेसबुक के मैसेज बॉक्स में जाकर किसी से मोहब्बत की चैट कर रहे हैं, और आपकी पत्नी या आपके पति या आपके प्रेमी आपके बगल में सोए हैं, आपकी प्रेमिका, तो आप जी किसी के साथ रहे हैं, धड़कन किसी और के साथ चल रही है ऑनलाइन। तो ऐसा अगर कोई पकड़ लेगा आपको कि तुम ये 2 बजे रात को इससे ये बात कर रहे थे, इसको ये फोटो भेज रहे थे, ये वीडियो भेज रहे थे, बाथरूम में जाके ऑडियो कॉल वीडियो कॉल कर रहे थे, तो आपको कोई आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप अपने साथी का, अपना खुद का कोई नग्न वीडियो, अश्लील मैं नहीं कहता, जब तक आपके खुद के दायरे के भीतर है, कमरे के भीतर कुछ अश्लील नहीं होता, लेकिन नग्न वीडियो अगर आप बनाते हैं या ऐसा वीडियो बनाते हैं जो आप दुनिया के सामने जाने देना पसंद नहीं करेंगे, और उस वीडियो को आप कहीं रखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे एक लॉक करके, और उसमें रखते हैं छुपा कर कहीं पर, या उसको ईमेल करके रखते हैं अपने आप को, ऐसे वीडियो ऐसे फ़ोटो, तो मैं बतलाऊँ आपको, कई बार ये लैपटॉप ख़राब हो तो मुझको देना पड़ेगा सर्विस सेंटर को, वो कई तरह के पासवर्ड पूछेंगे, खुल जाएगा, मेरे इसमें पेज कई खुले रहते हैं, वो खुल जाएंगे। जो सर्विस सेंटर वाले, जो मैकेनिक, जो कंप्यूटर, आपके ऑफिस में भी अगर कोई आपकी मदद करने वाले हैं तो उनकी पहुंच आपकी कई चीज़ों में हो जाती है। साफ सुथरे जीवन के अलावा कोई बचाव नहीं है, मैं बताऊं आपको। ट्रंप को देखा ना आपने, ट्रंप एक इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू के दौरान किसी टीवी चैनल या किसी अखबार के लोगों से बात करते हुए एक वैन, जहां गाड़ी के भीतर, बस के भीतर बैठ के वो इंटरव्यू दे रहा था, वहां उसने एक बहुत ही अश्लील, हिंसक और मर्दानी सोच वाली टिप्पणी की महिलाओं के खिलाफ। वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। ये तो अलग बात है इस आदमी के साथ में कि ये इस दर्जे का नीच, कमीना और बेशर्म है कि इसने कोई परवाह नहीं की, इसने शर्म भी नहीं की, ऐसी बात आ गई सामने, क्योंकि मान के चलता है उसके बारे में हर कोई ऐसा जानते हैं कि वो इतना ही घटिया है। लेकिन मैं और आप तो ऐसे नहीं हैं। मान लीजिए आपने ऐसी कोई ऑडियो वीडियो छुपा के कहीं भी रखा है, किसी पेन ड्राइव पे रखा है, अपने ईमेल पे रखा है, कहीं फेसबुक मैसेंजर पे रखा है, कहीं कुछ किया है, किसी से मोहब्बत की बातें आप कर रहे हैं, इन सब में खतरा जुड़ा हुआ रहता है। और अभी तो आप देख रहे हैं सेक्सटॉर्शन किस तरह से हो रहा है गली मोहल्ले तक में। जो रिटायर्ड लोग हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, 60 साल, 65 साल, 70 साल के, उनको भी सेक्सटॉर्शन करके उनका ऐसा शोषण किया जाता है कि उनके बैंक खाते से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया तक उनसे लूट लिया जा रहा है। पश्चिमी देश जो हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, स्कूली बच्चे, क्योंकि सेक्सटॉर्शन में फंस जाते हैं। वो लोग उन बच्चों के वीडियो बुलवा लेते हैं बिना कपड़ों के, और उसके बाद वो दिखा के ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे स्कूल के बच्चों को भेज देंगे,
तुम्हारे फ़ोन के ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने निकाल लिए, तुम्हारे सब रिश्तेदारों को भेज देंगे। वो बच्चे कहीं से भी कर्ज लेके माँ बाप का सामान चुरा कर कुछ भी करके ऐसे ब्लैकमेलर्स को पैसा देते हैं। और ब्लैकमेलर का पेट जो है बिना पेंदी के कुएं जैसा रहता है, वो कभी नहीं भरता, वो चलते ही रहता है तब तक जब तक कि कोई ऐसे ब्लैकमेलर को मार न डाले। मैं नहीं सुझा रहा हूं मार डालना, लेकिन ब्लैकमेलर जिंदा हो और आप जिंदा हो और आपके अकाउंट में धेला भी बचा हुआ हो, तो समझ लीजिएगा कि ब्लैकमेलर उस आखिरी धेले के लिए भी आपको नोच खाएंगे। तो इसलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपनी हार्ड डिस्क, अपने पेन ड्राइव, अपने सोशल मीडिया अकाउंट, अगर आप क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं तो वो इन सब को साफ सुथरा रखिए। वही अकेला बचाव है। बाकी तो सब कंपनियां कहेगी कि पासवर्ड बदल दो, ये कर लो, फिर नया हैकर आएगा, फिर और बड़ी हैकिंग करेगा, आपकी जानकारी को डार्क वेब पे बेच रहे हैं। ये है समाचार में। डार्क वेब यानी मुजरिमों का इंटरनेट, उनके पास चले जाएगा। जैसे मेरे ईमेल बॉक्स का चले गया उनके पास पासवर्ड, तो वो खोल के देख सकते हैं इसमें क्या है। उसके बाद उनके पास अपने टूल्स हैं, वो ये देख लेंगे इसमें वीडियो कौन कौन से हैं, फोटो कौन कौन सी है, उसको एक नज़र में देख लेंगे। एआई ऐसा सर्च कर देगी उसको कि इसमें इतने जीबी से बड़े ऐसे कौन से वीडियो हैं या फोटो हैं जिनमें इतना % से ज़्यादा बॉडी दिख रही है। ये बड़ा आसान हो गया है ये। तो मैं कुल मिलाकर आपको ये कहने आया हूँ 1600 करोड़ पासवर्ड लीक हुए हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपके पासवर्ड लीक ना हुए हों। दूसरी मेरी बड़ी शुभकामना आपके साथ है कि आपने जाने अनजाने में अपने किसी भी अकाउंट में कोई ऐसी नाजुक चीज़ ना रखी हो जिसके कारण आपको बाहर शर्मिंदगी देखनी पड़े। ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरी बात यह है कि इस बात को भी मैं कई बार कहता हूँ कि हम जमीन जायदाद, रुपए पैसे, बैंक खाते और इंश्योरेंस पॉलिसी की तो वसीयत करके जाते हैं। क्या आपने अपने ईमेल बॉक्स और अपने सोशल मीडिया खाते, इसकी भी कोई वसीयत की है क्या? क्या आपने फेसबुक पर ये सेट किया है कि आपके गुजर जाने के बाद कितने दिन बाद आपके परिवार के किसी व्यक्ति को या आपके किसी दोस्त को आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसका एक्सेस मिल जाए, फलाने ईमेल एड्रेस पे चले जाए? ऐसा है उसमें प्रावधान। आपने किया है क्या ऐसा? मान लीजिए आपने अपने परिवार के किसी को या अपने किसी प्रेमी प्रेमिका को उनको नॉमिनेट कर दिया कि आपकी फेसबुक की एक्टिविटी 3 महीने जब नहीं रहेगी, 60 दिन या 90 दिन नहीं रहेगी, तो उसके बाद मेरा फेसबुक का पासवर्ड इस ईमेल एड्रेस पे इनको भेज दिया जाए। फेसबुक भेज देगा उसको। क्या आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपकी आल औलाद या आपके पति, आपकी पत्नी ये अगर उसका एक्सेस पा लेते हैं और ये देखते हैं कि आपने उसमें कितनी चीज़ें छुपा के रखी है, आप लोगों से कैसा कैसा चैट करते थे, या जीमेल में भी ऐसा प्रावधान है कि इतने दिन बाद मेरे मेल अकाउंट का एक्सेस मेरे किसी व्यक्ति को मिल जाए, तो क्या इस बात के लिए आप तैयार हो? उसमें कोई ऐसी गंदगी तो भरी हुई नहीं रखी है आपने कि उनको देख के लगे कि हे धरती तू फट जा, हमारे बाप इस तरह के थे, हमको पता ही नहीं था। आप सोचिए ना, जिस औलाद को आप उम्मीद करते होंगे आपके औलाद को हमेशा आपके ऊपर गर्व रहे, और जिस दिन आपका फेसबुक अकाउंट और आपके बाकी अकाउंट और एप्पल के पासवर्ड और गूगल के, क्रोम के और जीमेल के पासवर्ड आपके औलाद को 60 दिन या 90 दिन बाद मिलेंगे, तो उसके अगले दिन हो सकता है कि उनका गर्व शर्म में बदल जाए और उनको बाकी जिंदगी शर्म रहे कि उनके बाप ये सब हरकत करते थे। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ये हैकिंग वगैरह का सिलसिला चलते रहेगा। एआई की मेहरबानी से हम सब जो हैं एक छोटे से पासवर्ड के पीछे
सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। वो पासवर्ड जो है लंगोटी जितना है समझ लीजिए, और कोई भी हैकर ऐसा हाथ को छू के उस लंगोटी को हटा सकते हैं। पासवर्ड उतना ही है। तो आपको अपनी हरकतों को, अपनी नीयत को, अपनी हसरतों को, अपने मज़े को थोड़ा सीमित रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को कहीं सेव करने के पहले सोच लीजिए कि आपका परिवार जब पिताजी का अकाउंट खोल के देखेगा, सब लोग बैठ के देखेंगे और सब लोग एक साथ देखेंगे लैपटॉप पे, चलो पिताजी ने क्या क्या रखा है देखें। क्या आप पूरे परिवार को दिखाने लायक ही वहाँ रख रहे हो कि कुछ न दिखाने लायक भी रख रहे हो? सोच के देखिएगा। आज और कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा एपिसोड ही सलाह का है। तम्बाकू, हेलमेट, ये सब अगली बार। आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी के कुछ असल मुद्दे आपके सामने रखता हूँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो बहुत ही मामूली जानकार हूँ साइबर सुरक्षा का। हो सकता है आपकी जानकारी अधिक हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लोग कैसे कैसे हिफाजत करें अपने डिवाइसेस की, उपकरणों की। फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ और है, आजकल कई तरह की डिवाइस लोग यूज़ करते हैं, तो कैसे उसको सुरक्षित रखें ये ज़रा सोचिएगा। अपने दोस्तों को भी इसको भेजिएगा। शायद ही आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो किसी तरह के डिवाइसेस या किसी तरह के ये अकाउंट इनमें से कुछ भी यूज़ ना करते हो, ऐसी गुंजाइश कम होगी। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके आसपास के लोग भी जो हैं कुछ न कुछ तो यूज़ करते होंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन कहीं ना कहीं। उनको भी थोड़ा सावधान कीजिएगा, इसका लिंक बढ़ाइएगा। फिर मिलेंगे।